हाय एवरीवन। अगर आप आज मार्केट के बारे में बात करेंगे तो मार्केट आज लिटरली ब्लीड कर रहा था। निफ्टी 200 के आसपास नेगेटिव, सेंसेक्स 500 से ऊपर नेगेटिव और निफ्टी बैंक जो है थोड़ा फ्लैट रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बुल मार्केट में इस तरह का छोटा मोटा करेक्शन आना काफी हेल्दी होता है। बॉन्ड यील्ड राइज कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट यूएस मार्केट में भी देखने को मिला है। डाउ एंड नेस्डेक फ्यूचर्स नेगेटिव थे। यहाँ पे अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखेंगे, डैक्स, कैक, एफटीएसी, ये सारे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट में थोड़ा प्रेशर था। लेकिन इन सब के बीच में आईपीओ मार्केट का रन जारी है और 2022 में भी आईपीओ आ रहे हैं। आज मैं बात करूंगा नए आईपीओ एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर के। ये आईपीओ के बेसिक डिटेल्स क्या है, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट रेट क्या चल रहा है और मेनली क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं या कई बार वो आईपीओ अच्छे तरीके से पिक नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस आईपीओ की जो बेसिक डिटेलिंग है और वैल्यूएशंस को लेकर के थोड़ा आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो आईपीओ है उसका नाम है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज। बात करते हैं बेसिक डिटेल्स को लेकर के। तो ये आईपीओ कल यानी जनवरी 19 को ये ओपन हो रहा है और आईपीओ का जो विंडो होता है 3 डेज का होता है। 19 को ओपन होगा, 21 को ये क्लोज हो जाएगा। इस पीरियड में ही आपको अप्लाई करना होगा। शुरू में ही एक बात बता करके चलूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, डीमेट अकाउंट अभी तक आपका नहीं है, क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया गया है, आप वहां पे अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए और फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि डेट क्या है आईपीओ का। इशू प्राइस जो है वो 166 टू 175 का होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइस रेंज होता है उसमें हायर जो प्राइस होता है उसी पे ही बिडिंग किया जाता है। आईपीओ लॉट साइजेस में आते हैं, तो एक लॉट में 85 शेयर्स होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो वन लॉट का जो वर्थ होता है वो मैक्सिमम 15,000 तक होता है, 12 से 15,000 के बीच में वेरी करता है। 14,875 वन लॉट का वैल्यू होगा और मिनिमम ऑफ कोर्स आप वन लॉट के लिए अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम एक रिटेलर 2 लाख की वैल्यू के लिए अप्लाई करता है। तो उस हिसाब से आप करीब करीब 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हैं तो 2 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी 680 करोड़ रुपीज है जो फंड्स रेज कर रही है। कुछ और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 27 ऑफ जैन को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, अलॉटमेंट में ये शेयर मिला है या नहीं मिला है। और जनवरी 31 को आपके डीमैट में ये क्रेडिट हो जाएगा। एनालिसिस करते हैं इस आईपीओ का। तो जो बात यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो ग्रे मार्केट जो है वो काफी एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। 175 का अगर अपर बैंड प्राइस लेंगे उसके ऊपर करीब करीब 10-12% का ही प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में 195 196 का रेट चल रहा है, वो मुझे इनकरेज थोड़ा नहीं कर रहा है। वैसे एक्चुअली में इस अगर आईपीओ को लेकर के बात करेंगे तो अनलिस्टेड मार्केट में ही थोड़ा सा नेगेटिव बातें थोड़ी शुरू हुई है। करीब करीब जो प्राइस था 550 का, वहां से 60% का डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन रहा, वो नजर आया अक्टूबर मंथ में। तो अनलिस्टेड मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और अब जाकर के भी ग्रे मार्केट बहुत इंकरेजिंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा एटलीस्ट फर्स्ट नजर में तो नहीं लग रहा है। आगे वैल्यूएशंस एंड अदर चीजों को लेकर के बात करेंगे तो देखते हैं कि क्या ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है या नहीं है। थोड़ा सा और कुछ डिस्कशन करते हैं। ये कंपनी करती क्या है इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स आप लोगों से शेयर करता हूं।
2002 में एक कंपनी बनी है और टेक्नोलॉजी की कंपनी है, लार्जेस्ट इंडिया में, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली डिजिटल एंड कैश बेस्ड सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है बैंक एंड अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। तो उस हिसाब से डिमांड में तो ये कंपनी हमेशा से है और इसके क्लाइंटेज भी बहुत अच्छे हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका में भी इसके प्रेजेंस है, यानी एशियन मार्केट को तो काफी अच्छे से ये कवर करता हुआ नजर आया है। तो ये तो बात होगी कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का प्रेजेंस कैसा है। वीडियो को छोटा रखूंगा, सीधे सीधे फिनेंशियल्स पे आता हूं। फिनेंशियल्स देखने से ही लग रहा है थोड़ा सा FY21 में 54.79 करोड़ का प्रॉफिट्स है, जो कि लोअर रहा है एक साल पहले। अगर देखेंगे FY20 में तो 83 करोड़ का था, तो प्रॉफिट्स नीचे आया है। तो मोर एंड लेस अगर आप रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो रेवेन्यू भी डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। 1800 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 1758 करोड़ नीचे आया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फिनेंसियल्स को लेकर के देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट्स में तो है, लेकिन पहले से कम प्रॉफिट कर रही है। तो ये आपके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुअली जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जिस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि इसको लेकर के मेरा आंसर क्या होता है। सुपर संडे के बहुत सारे वीडियोज में बताता हूं कि आपको स्टॉक पिकिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप अभी अभी के बारे में बात कर ले, यानी 31 अगस्त 2021 तक के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी जो है वो 753 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, जिसमें कि 18 करोड़ लॉस चल रहा है। अब सी, आज के डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए काफी हद तक आइडिया लग जाता है ग्रे मार्केट में ही कि ग्रे मार्केट बहुत अच्छा नहीं है। उसका जरूर कोई ना कोई रीजन होता है। ये रीजन तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रहा है, रादर डिक्रीज कर रहा है। वैल्यूएशंस क्या कहता है, जरा उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि इस पैंडेमिक और ये इकोनॉमिक स्लोडाउन में इस कंपनी में भी ग्रोथ को लेकर के कंसर्न रहा है, प्रॉब्लम रही है, लैक ऑफ ग्रोथ रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो पी मल्टीपल ऑफ 38x, यानी 38 टाइम्स है पी का FY21 की अर्निंग को लेकर के, और जो लॉस अभी जैसे मैंने बताया था 18 करोड़ का है। वैल्यूएशंस देख करके जो मैं अदर रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ रहा था तो उसमें बताया जा रहा है कि ठीक ठीक वैल्यूएशन है। बहुत सारे आईपीओ ऐसे आए हैं जिनका कि वैल्यूएशन इतना ज्यादा था, इतना स्ट्रेस था कि उनकी लिस्टिंग बहुत खराब हुई है। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो ओके ओके कहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये ग्रे मार्केट को हमने देखा, ग्रे मार्केट के साथ साथ हमने इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं उसको देखा, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स को भी देखा, वैल्यूएशंस को हम अभी अभी मैंने डिस्कस करा। इन सबको देख करके लगता है कि अगर आप आईपीओ एंथुजियास्ट हैं तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा। गेन तो बहुत ज्यादा इसमें मिलने के लिए नहीं लग रहा है। मैं शायद अगर मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अगर नहीं हूं, डायरेक्टली बात करूं, तो शायद इस आईपीओ की ओर मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरा ओपिनियन जो होगा वो इस आईपीओ के लेकर के नो होगा। किस लिए? इमीडिएट गेन्स को लेकर के। लॉन्ग टर्म में अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसमें अप्लाई करूंगा, और यह हो सकता है कि लिस्ट होने के बाद मैं देखूंगा कि क्या इसका परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। एक लाइन में अगर पूछेंगे तो आई एम नॉट वेरी मच ईगर टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं उसे भी वहां पे मेंशन जरूर करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लाइव मार्केट में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।